उमा मिठाइयाँ और केक आ गया? जी आ गए। मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। मेहमानों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। शंकर लाल जी अपनी पत्नी उमा जी से बोले। उमा जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट्स सब कुछ आ गया है। और आप भी बस खड़े मत रहिए, ज़रा फ़ोन लगाइए कुमुद को। अब तक आई क्यों नहीं? अब कुमुद भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाए। कुमुद घर में प्रवेश करती हुई बोली, माँ मैं भी आ चुकी हूँ, आप चिंता मत करिए, बताइए क्या क्या करना है। उमा जी ने कुमुद को देखकर राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ कुमुद तुम आ गई, वरना मैं अकेले इतनी सारी तैयारियां कैसे संभालती। शंकर लाल जी बोले, लो भाई कुमुद भी आ गई, अब तुम सास बहू मिलकर सारी तैयारियां संभालो। रोहित का आज 10वां जन्मदिन है। रोहित कुमुद के देवर सुरेश और देवरानी सोना का इकलौता बेटा है। बहुत सालों तक यह संयुक्त परिवार साथ में ही रहा। अभी कुछ ही महीनों पहले जेठानी कुमुद, उसके पति मुकेश और उसकी बेटी आयशा इस घर से अलग रहने गए थे। उमा जी बोली, कुमुद मैंने जलेबी का घोल तैयार कर रखा है, जब मेहमान आ जाए तब तुम इस घोल से गर्मा गर्म जलेबियाँ बना लेना और मैं दूसरी तरफ गर्म गर्म पूड़ियाँ तल दूंगी। बाकी छोले और पुलाव तैयार हो गया है। सलाद और चटनी भी मैंने कामवाली रामा से ही बनवा ली। रामा के बेटे को अचानक तेज बुखार चढ़ गया, इसलिए उसे अचानक घर जाना पड़ा, वरना रामा होती तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारे देवर सुरेश को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी सोना रोहित के लिए नए कपड़े खरीदने गई है। दरअसल पहले सोना ने रोहित के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, मगर वह कपड़े आज ही सुबह आए और सोना को वह कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए अचानक दूसरे कपड़े लेने जाना पड़ा और वह कहकर गई है उसके बाद पार्लर से सीधे रेडी होकर ही बर्थडे में पहुंचेगी। देखो ना, आज रोहित के जन्मदिन पर ही सुरेश को भी मीटिंग पर जाना था, वरना वह होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी ना होती। मगर सुरेश कह रहा था, माँ आप लोग सारी तैयारियां कर देना, मैं रोहन के केक कटिंग के समय पर आ जाऊंगा। आखिर घर का लाडला बेटा जो है रोहित हमारे घर का इकलौता वंश है। सासू माँ की मदद करते करते फिर से एक बार कुमुद के हाथ रुक गए। आखिरकार फिर से सासू माँ ने वही बात दोहरा दी थी, जिसके कारण उन्हें इस घर से हमेशा के लिए अलग रहने जाना पड़ा था। वह अतीत के गलियारे में खो गई। यकायक उसे वह दिन याद आ गए जब उसकी बेटी आयशा का भी 10वां जन्मदिन था, मगर सासू माँ उमा जी जो एक जगह सोफे पर जमकर बैठी थी, बीच में एक बार भी नहीं उठी और सारी तैयारियां कुमुद को अकेले ही करनी पड़ी थी। और आज इस अधेड़ उम्र में भी सासू माँ फुदक फुदक कर काम कर रही थी, क्योंकि उनके चहेते पोते का जन्मदिन जो था। उमा जी ने शुरू से ही दोनों बहुएं कुमुद और सोना में भेदभाव किया। कुमुद की शादी के 2 साल बाद ही सोना की शादी हुई थी। दोनों बहुएं सुंदर और समझदार थी, मगर सोना का रंग कुमुद से काफ़ी गोरा था और उसका मायका भी बहुत अमीर था। कुमुद जी अपनी गोरी बहू सोना पर हमेशा इतराती, यहाँ तक कि कभी कभी कुमुद के रंग पर फब्तियाँ भी कस देती और कहती, काश तुम्हारा रंग भी सोना जैसा गोरा होता तो मेरा सर फख्र से और ऊंचा हो जाता, बिरादरी में मेरे भी चर्चे होते और सब कहते, उमा जी चुनके लाखों में एक बहुए लाई है। सोना के लिए तो मेरी पसंद की आज भी सब दाद देते हैं। उसका मायका भी तो संपन्न है। मेरे छोटे बेटे की किस्मत बड़े बेटे से ज़्यादा बुलंद निकली। कुमुद जब माँ बनने वाली थी
उमा जी ने पोता होने की मन्नत ले रखी थी, मगर कुमुद को बेटी हुई। वही 2 साल बाद सोना ने एक बेटे को जन्म दिया। रोहित के जन्म के बाद उमा जी बहुत खुश हुई थी और बोली थी, मेरी दूसरी बहू ने घर को वारिस दे दिया। यही सब कारण थे जिस वजह से उमा जी की पहली पसंद हमेशा सोना रही। और सासू माँ ने हमेशा से देवर जी से भी बहुत प्यार किया था, क्योंकि देवर सुरेश की आमदनी बड़े भाई मुकेश से ज़्यादा थी और उसमें कोई शक नहीं। जो बेटा माँ को प्यारा होता है, उसके बच्चे भी उन्हें प्यारे होते हैं। कुमुद ने भी सारी बातों को नज़रअंदाज इसे अपनी किस्मत मान लिया था। जब कुमुद और परिवार यहाँ साथ में रहते थे, उमा जी जेठानी देवरानी में तो भेदभाव करती ही थी, अब उनके बच्चों में भी भेदभाव करने लगी थी। रोहित के लिए बड़ी चॉकलेट और कुमुद की बेटी आयशा के लिए छोटी चॉकलेट। घर के हर तीज त्योहार पर रोहित को ज़्यादा पैसे देना और आयशा को कम, यह सब अब आयशा को भी नज़र आने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन के मौके पर जब दोनों जेठानी देवरानी अपने आप मायके जाने निकल रही थी, उमा जी ने बहुत सारे गिफ्ट्स रोहित को देते हुए कहा, यह लो, नानी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब आयशा बोली, रोहित को इतने सारे गिफ्ट्स और मुझे कुछ नहीं दिया दादी आपने, तब उमा जी बोली, अरे तू तो ठहरी लड़की जात, तू क्या करेगी उपहारों का। रोहित इस घर का इकलौता वंश है, इसी की वजह से तो कल के दिन हमारे खानदान का नाम रहेगा। और जा तू अपनी नानी से तू शादार मांगना, वैसे भी आज उपहार मिलेंगे। कुमुद को उमा जी की यह सारी बातें बहुत बुरी लगती।